हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज के वीडियो में ऐसी जानकारी है जिसकी वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोगों के आजकल ये कमेंट्स आ रहे हैं कि व्यूज़ लगातार डाउन हो रहे हैं या फिर हमारे व्यूज़ काउंट नहीं हो रहे हैं जितने व्यूज़ हमारे आ रहे हैं, लेकिन जब हम अर्निंग वाले सेक्शन में देख रहे हैं तो वहाँ पे हमारे उतने व्यूज़ है नहीं। और वैसे वाईटी में हमारे ज़्यादा व्यूज़ शो हो रहे हैं, लेकिन जो अर्निंग वाले सेक्शन में उसमें हमारे व्यूज़ कम शो हो रहे हैं। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, ये आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो यही वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि आखिर ये प्रॉब्लम हमारे पास आ क्यों रही है कि हमारे व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन जब हम मोनेटाइजेशन के लिए जो हमारी ब्लू लाइन होती है जो हमको कंप्लीट करनी पड़ती है, आपको पता होगा कि 3 ब्लू लाइन वहाँ पे आती हैं। तो जहाँ पे 500 सब्सक्राइबर की पहले होती है, फिर होती है 3000 घंटे की, और उसके बाद होती है 30 मिलियन की। तो ये 3 जो चीज़ें आती हैं तो आपको पहले पूरा करना पड़ता है। जब आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो आपका चैनल हाफ मोनेटाइज हो जाता है। और उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया होता है 1000 सब्सक्राइबर और साथ में 1 मिलियन व्यूज़ या फिर 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो ये ब्लू लाइन आपको पता होगी कि अर्न वाले सेक्शन में आती है। तो यहाँ पे कई लोगों के ये कमेंट हैं कि हमारे वाईटी के जो मेन व्यूज़ है वहाँ पे तो व्यूज़ हमारे काफ़ी हैं, लेकिन जो अर्न वाले सेक्शन में जो ब्लू लाइन है उसमें हमारे व्यूज़ बहुत कम हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, तो इस बारे में आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी भी कि इसका मतलब क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी बताऊंगी मैं आपको। तो पहले आप ये छोटा सा एक कि मैंने जो स्क्रीनशॉट अपना बना रखा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है कि मैं आपको बता सकूं, तो आप पहले इसको देख लीजिए और इसके बाद हम करते हैं आगे की बातें। तो देखिए, सबसे पहले ही मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर रही हूँ और यहाँ पे मैं वाईटी स्टूडियो ऑन कर लिया है और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने शॉर्ट्स पे। तो मैं 1-2 दिन पहले के शॉर्ट्स पे जा रही हूँ ताकि मैं आपको अर्निंग भी दिखा पाऊँ, क्योंकि 1 दिन पहले के शॉर्ट्स पे अर्निंग नहीं होती है, कम से कम 3 दिन पहले के शॉर्ट्स पे अर्निंग होती है। तो यहाँ पे देखिए, शॉर्ट्स में मैं 3 दिन पहले के शॉर्ट्स पे जाती हूँ और वहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि एंगेज्ड व्यू क्या होता है। तो ये मैंने शॉर्ट्स पे क्लिक कर दिया है। तो देखिए, ये है शॉर्ट्स मेरा, देखिए क्लिक करके आ गया है और देखिए इसमें 4.2 के व्यू इसमें दिखा रहा है, मतलब 4200 व्यू यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे व्यूज 4200, मतलब 4.2 के, मतलब 4200 व्यूज यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ओवरव्यू है, इसके बाद रीच, और यहाँ पे मुझे देखिए ₹1.57 मिला है और रीच में देखिए व्यूज आपका वही दिखा रहा है 4.2 के। और देखिए ऊपर इंगेजमेंट जो आया है, देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये है इंगेज्ड व्यू। तो ये है आपके ओरिजिनल व्यू जो कि इंगेज्ड व्यू आ रहे हैं इंगेजमेंट में। और यहाँ पे रेवेन्यू में आपको दिखा रही हूँ, देखिए तो रेवेन्यू में भी ₹1.57 मुझे मिला है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे है इंगेज्ड व्यू, तो मेरे को यहाँ पे इंगेज्ड व्यू 1.4 है, क्योंकि ये पहले का होगा। तो जब मुझे पैसा इसका मिला है तो 1.4 का मुझे ₹1.57 यहाँ पे मिला है। तो मतलब कि पैसा भी हमको इंगेज व्यू का ही मिलेगा। लेकिन जैसे इस शॉर्ट पे नहीं तो मेरे कितने व्यूज थे, 4200। तो लेकिन इंगेज व्यू जो है यहाँ पे वो है सिर्फ 1700। तो ये है इंगेज्ड व्यू का, जिसकी वजह से जो वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर इंगेज्ड व्यू से हमारे व्यूज कैसे चेंज हो जाते हैं। तो तब तक मैं दे देती हूँ आज का शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है जो कि है बेस्ट कमेंट के लिए कोमल्स गुजर्स लाइफस्टाइल। तो कोमल गुजर्स लाइफस्टाइल का बहुत अच्छा चैनल है और कुकिंग इनका चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगला जो शाउट आउट है वो है 100 कमेंट्स के लिए नेहा रावत ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स। तो इनका भी कुकिंग का चैनल है और ब्लॉग्स और शॉर्ट्स का भी चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो शाउट आउट है वो है मेरी मेंबर्स के लिए संगीता गुप्ता। तो इनका भी चैनल का
कुकिंग का चैनल और बहुत अच्छा चैनल है इनका भी, तो प्लीज़ आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए सबको। और अगला जो शॉर्ट आउट है वो भी है मेरी मेंबर के लिए, लविशा किचन मैजिक। तो इनका भी है कुकिंग का चैनल और बहुत अच्छा इनका भी चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये तो थे मेरे। आप लोगों ने अभी जो वीडियो देखा तो वो वीडियो जो मैंने बना रखा है तो उसमें क्या है कि जो इंगेज्ड व्यू हैं, आपने देखा होगा कि जो वैसे व्यू हमारे अलग हैं लेकिन हमारे जो इंगेज्ड व्यू हैं तो उसकी वजह से ही हमारा जो अर्निंग है या फिर हमारे जो व्यूज हैं वो मायने रखते हैं। मतलब कि जैसे पहले से तो ये होता था कि YouTube में ये कुछ महीनों से ही हो रहा है, तो हमको लगता है कि हमारे बहुत सारा व्यूज आ रहे हैं, हमारे लाखों में व्यूज आ रहे हैं, लेकिन हमारे जब हम अर्न वाले सेक्शन में देखते हैं तो हमारे व्यूज बढ़ क्यों नहीं रहे, आखिर कम क्यों हो रहे। वैसे तो एक चीज़ ये रहती है कि 4-5 दिन के बाद ही अपडेट हमारा होता है, जो अर्न वाले सेक्शन में जो हमारी ब्लू लाइन है उसमें 4-5 दिन बाद हमारा जो व्यूज या फिर वॉच टाइम 4-5 दिन बाद ऐड होता है। लेकिन हाँ, सब्सक्राइबर तो हमारे डेली ऐड हो जाते हैं उसमें, लेकिन व्यूज और वॉच टाइम 4-5 दिन का टाइम उसमें हमको लगता है उसमें ऐड होने में। तो हमको लगता है हमेशा कि हमारे इसमें लाखों में व्यूज आ रहे हैं लेकिन वहाँ पे हमारे व्यूज हजारों में ही काउंट हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है जो कि है इंगेज्ड व्यू। तो मतलब ये है कि अभी जैसे हमारे जैसे मेरे एक दिन के मेरे 5 लाख व्यू आ रहे हैं, किसमें, शॉर्ट्स में 5 लाख मेरे एक दिन के शॉर्ट्स में व्यू आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे उसमें से ओरिजिनल जो व्यू होंगे वो होंगे 1-1.5 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख तक, क्योंकि उसके बाद के जो व्यू होते हैं वो मैंने एक बार पहले वीडियो में बताया था। इस इंगेज्ड वीडियो पे मैं एक इंगेज्ड व्यू पे एक वीडियो में लेके आई थी जिसमें मैंने बताया था कि जैसे पहले ये होता था कि जब यूट्यूब में कोई आपका शॉर्ट्स देखता है तो जब वो आपके शॉर्ट्स को 2-3 मिनट तक देखता है लगातार, मतलब कम से कम 10 से 15 सेकेंड तक या फिर थोड़ा सा ज़्यादा जब देखता है तो तभी कम से कम 30 सेकेंड तक का, तो तभी आपके जो उसका व्यू काउंट होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि किसी की मतलब कोई आपके शॉर्ट्स को देखे ना देखे, अगर उसके फ़ोन में आपका शॉर्ट्स चल रहा है या मतलब आप देख नहीं रहे हो, बस खाली एक बार आपने उसको स्वाइप कर दिया उसके बाद आपने देखा नहीं, लेकिन फिर भी जो व्यू है वो काउंट हो जा रहा है। मतलब जितने बार जिसके फ़ोन में दिखाई देगा तो व्यू उसका काउंट हो जा रहा है। लेकिन जो इंगेज्ड व्यू है वो क्या है, तो मतलब हम तो कहेंगे कि जैसे व्यू में तो हमारे ये जैसे मेरे चैनल में 4.7 व्यूज़ दिखा रहे थे, लेकिन इंगेज्ड व्यू क्या है, तो इसका मतलब हुआ इंगेज्ड व्यू वो है जो कि लोगों ने आपको देखा है। और जो हमारे जो सिंपल व्यू हैं उसमें वो भी है कि जिन्होंने नहीं भी देखा है, जिनके फ़ोन में आपकी वीडियो आई है लेकिन उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने स्वाइप कर दिया, तो वो व्यू भी काउंट हो जा रहा है। लेकिन उसके लिए जो इंगेज्ड व्यू है वो आपके जो व्यूज़ हैं, जो वॉच जो आपका व्यूज जो काउंट होते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, उसमें सिर्फ आपके इंगेज्ड व्यू ही काउंट होंगे, उसमें आपके सारे व्यूज काउंट नहीं होंगे। तो पहले तो ये हो रहा था कि हाँ भाई सारे व्यूज काउंट हो जाएंगे तो बहुत जल्दी जो है हमारे व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, सिर्फ हमारे इंगेज्ड व्यू काउंट हो रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग को भी लगता होगा कि हमारे व्यूज तो इतने ज़्यादा हैं लेकिन जहाँ पे काउंट होते हैं वहाँ पे इतने कम क्यों दिखा रहा है। तो इसका कारण यही होता है कि जो हमारे इंगेज्ड व्यू हैं वही काउंट होते हैं। और ऐसे ही हम लोग के साथ जो जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया है उनके साथ भी यही होता है। हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, आप लोग देखते होंगे, मैंने आपको उसमें वीडियो में दिखाया कि उसमें कितने व्यू हैं, लेकिन पैसा हमको सिर्फ इंगेज्ड व्यू का ही मिलेगा। मतलब मोनेटाइजेशन के बाद भी, मोनेटाइजेशन से पहले तो मोनेटाइज में सिर्फ इंगेज्ड व्यू काउंट होंगे, ये तो ठीक है, लेकिन जब हम मोनेटाइज हमारा चैनल हो जाता है तो उसके बाद भी जो अर्निंग है हमारी सिर्फ इंगेज्ड व्यू पर ही होगी। मतलब हमको सारे व्यूज का पैसा नहीं मिलेगा जितना हमारा इंगेज्ड व्यू है। इंगेज्ड व्यू मतलब जिन लोगों ने हमको 30 सेकेंड से ज़्यादा हमारे शॉर्ट्स को देखा है। इंगेज्ड व्यू वही होता है जिन्होंने हमारे शॉर्ट्स को कम से कम 30 सेकेंड से ज़्यादा देखा है, तो वो हमारा व्यूज इंगेज्ड व्यू में काउंट हो जाएगा। बाकी जो व्यूज़ है हमारे, जो लोगों ने देखा नहीं है, खाली फ़ोन पे आ गया उन्होंने हटा दिया, जैसे हमारे उसमें कई शॉर्ट्स आते हैं, आप सबको तो देखते नहीं हो तो आप हटा देते हो, लेकिन अब उनका भी व्यू तो काउंट होगा, लेकिन उनका
इंगेज्ड व्यू ही हमारे जो मोनेटाइजेशन में है या फिर अर्निंग में है काउंट होंगे। तो इसलिए हमको उसका ज़्यादा फायदा नहीं है। हाँ, सिर्फ वहाँ पर उसका फायदा हमको है, जो व्यूज हैं हमारे जो काउंट हो रहे हैं, कि जैसे हमको कोई प्रमोशन मिलता है या फिर हमको कहीं से जैसे वो मिलती है, ऐड मिलते हैं, तो उसमें हमारे व्यूज देखे जाते हैं कि इनका कितने व्यूज हैं। उस हिसाब से हमको जो प्रमोशन हम किसी का करते हैं तो हमको उससे मिलता है। तो व्यूज़ देखे जाते हैं वहाँ पे कि इनके कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो उस हिसाब से जो सब्सक्राइबर और व्यूज़ के हिसाब से जो हमको कंपनियां हमको प्रमोशन हमारे देती हैं, तो उस हिसाब से देती हैं। तो वहाँ पे हमको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है। बस वहाँ पे हो सकता है कि हाँ, हमारे व्यूज़ अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में वो व्यूज़ हमारे नहीं हैं। तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों के व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आप उसमें ये चेक करके देखना इंगेज्ड व्यू कितने हैं। तो मतलब आपके जो ओरिजिनल व्यू हैं वो इंगेज्ड व्यू ही हैं। जो व्यू में दिखा रहे हैं वो आपके ओरिजिनल नहीं है, उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनसे सिर्फ आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका चैनल मोनेटाइज है, तो आपको थोड़ा प्रमोशन में, इसमें, इन चीज़ों में आपको फ़ायदा मिल सकता है कि हाँ भाई इनके व्यूज़ ज़्यादा हैं, ये कह सकते हैं। बाकी आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं है, हमको उस अर्निंग में कोई फ़ायदा नहीं है, उससे हमको कोई अर्निंग नहीं होगी और हमको मोनेटाइजेशन में भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आज का जो आप लोगों को सभी को कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन हमारा YT में जुड़ क्यों नहीं रहा है आखिर। तो इसका कारण यही है कि आपके सिर्फ और सिर्फ इंगेज्ड व्यू ही आपके YT में आपकी मोनेटाइजेशन के लिए जुड़ेंगे, या फिर आपकी जो अर्निंग होगी उसके लिए भी सिर्फ जो वो इंगेज्ड व्यू हैं उसी का आपको पैसा मिलेगा, बाकी सारे व्यूज का आपको पैसा नहीं मिलेगा। और ये इंगेज्ड व्यू वाला जो है वो सिर्फ शॉर्ट्स के लिए ही है, लॉन्ग के लिए नहीं है। लॉन्ग के लिए आपको वॉच टाइम के हिसाब से पैसा मिलता है कि किसने कितना मतलब वीडियो देखा है, इस हिसाब से आपको अर्निंग उसकी मिलती है। लेकिन शॉर्ट्स के लिए आपको अर्निंग या फिर मोनेटाइजेशन इस हिसाब के से होता है, क्योंकि वॉच टाइम वैसे भी लॉन्ग वीडियो का क्या मिलता है, वॉच टाइम मिलता है, व्यूज़ काउंट नहीं होते। तो ये व्यूज़ के लिए ही है कि आपको इसके इंगेज्ड व्यू क्या है। तो ये शॉर्ट्स के लिए है। तो आप लोग समझ लीजिए, जो लोग को लगता था कि हमारे व्यूज़ तो बहुत हैं, लेकिन हमारा चैनल मोनेटाइज होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, YT में ऐड क्यों नहीं हो रहा है आखिर, तो इसका कारण यही है कि वो हमारे ओरिजिनल व्यू नहीं है। सिर्फ आप अपने इंगेज्ड व्यू को काउंट कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके जो YT में जो दिखा रहा है वो सही है। और वैसे भी YT में 4-5 दिन बाद ऐड होते हैं व्यूज़, ये भी आप ध्यान रखिए कि आपके जितने आज व्यू हैं वो आपके 4-5 दिन बाद YT में ऐड होते हैं। तो पिछले साल तक ऐसा नहीं था। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तब जो मेरे 1 करोड़ जो मेरे व्यूज़ आए थे, तो वो मेरे जो मेन जो जहाँ पे व्यूज़ आते हैं वहाँ पर 2-3 दिन पहले कंप्लीट हो गए थे, 2-3 दिन पहले। लेकिन जो YT के अर्न वाले सेक्शन में है वो 3-4 दिन बाद ऐड होता है। तो उसके मतलब उससे हमको नुकसान ही होता है, क्योंकि हमारे तो 3-4 दिन पहले ही हमारा मोनेटाइजेशन हो जाता है चैनल, लेकिन वो जो YT में है वो बाद में ऐड होता है। तो बाद में जब ऐड हुआ 3-4 दिन बाद, तब मेरा फिर चैनल फिर जो अप्लाई करने का बटन तब आता है। और जबकि जो मेन पेज YT का होता है वहाँ पे मेरे 1 करोड़ जो व्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो गए थे। और उस समय ऐसा नहीं था कि इंगेज्ड व्यू वाला नहीं था, तो इसलिए उनको उसमें पता था कि हमारे जितने भी हमारे YT में जो मेन पेज में जो व्यूज़ थे वही हमारे बाद में भी होते थे, तो इसलिए बिल्कुल बराबर रहते थे। तो लेकिन अब ये है कि अब बहुत अंतर है। अब आपको YT में अलग ही व्यूज़ दिखाते हैं और आपके जो अर्न वाले सेक्शन में जहाँ पे आपका मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई होता है वहाँ पे अलग व्यूज़ दिखाते हैं। तो इसका कारण यही है कि इंगेज्ड व्यू, और इंगेज्ड व्यू की वजह से आपको थोड़े बहुत फ़ायदे भी तो बहुत कम है, लेकिन नुकसान तो है ही है कि हमको लगता है, हम गलतफहमी में हो जाते हैं कि हमारे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन हमारे व्यूज़ उतने आ नहीं रहे होते हैं, उससे कम ही आ रहे होते हैं। तो उस हिसाब से अर्निंग का भी है। साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हाइप भी ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और इसी तरह से मैंने सोचा कि चलिए, आपके रोज़ कमेंट आ रहे थे कि हमारे व्यूज़ डाउन क्यों हो रहे हैं या फिर हमारे व्यूज़ काउंटिंग क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जिसके आधार पे आप आराम से पता लगा सकते हैं कि आपके व्यूज़ कितने हैं और कितने आपके व्यूज़
काउंट होने चाहिए और कितने इंगेज्ड व्यू हैं, कितने आपके टोटल व्यू हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और व्यूज़ आजकल डाउन चल रहे हैं और एक आध दिनों से थोड़ा बहुत उनमें इंक्रीज हो रहा है, थोड़े थोड़े बढ़े हैं, लेकिन आप कोशिश करते रहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक